हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टायरलेस यूट्यूब वाला पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अभ्यास करेंगे ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी से 40 प्लस क्वेश्चंस को। दोस्तों, ये सीरीज चलेगी लगभग 20 से 25 दिन और इसमें हम 1000 प्लस प्रश्नों का अभ्यास करेंगे और ये प्रश्न ऐसे होंगे जो सिलेक्टेड होंगे आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम में आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम में किसी एक पोर्शन से हम प्रश्नों का अभ्यास नहीं करेंगे, बल्कि अलग अलग पोर्शन से, अलग अलग क्षेत्रों से हम सभी प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। 1000 प्रश्नों के अभ्यास करने के बाद हम जीव विज्ञान के प्रश्नों पर जाएंगे और इसमें भी 1000 प्लस क्वेश्चंस का अभ्यास करेंगे। टोटली मिलाकर के हम 40 दिनों के अंदर 2500 से 3000 तक क्वेश्चंस का अभ्यास पूरी तरीके से कर लेंगे। और ये क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड होंगे और इस क्वेश्चंस के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है वो ऊष्मा और ऊष्मागतिकी से है। पहला क्वेश्चन है, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्यों? क्योंकि दोस्तों, जो भाप में होती है गुप्त ऊष्मा जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। आपने देखा होगा, आप जब कुकर के आसपास जब हाथ आप ले जाते होंगे तो भाप से आपका हाथ बहुत ज़्यादा जलता है, लेकिन उबलते हुए पानी से आपका हाथ जो है वो नहीं जलता है। तो आंसर होगा, भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होने के कारण हमारा हाथ अधिक जलता है। कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापक्रम समान रहते हैं? तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाने वाले में से प्रश्नों में से है। तो -40 डिग्री सेल्सियस पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों समान होते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? तो अगर डिग्री सेल्सियस में पूछा जाए तो वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है और केल्विन में अगर पूछा जाए तो 310 केल्विन होता है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भी यही पूछा गया है। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है, तो वो 310 केल्विन होता है, जबकि डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला देखिए क्वेश्चन है, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है, तो 36.9 डिग्री, मतलब टोटल मिलाकर के 37 डिग्री सेल्सियस के करीब है। तो ये करीब वाला ही हमारा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्यों दी जाती है? क्या कारण है इसका? क्योंकि अल्कोहल का द्रवणांक निम्नतम होता है। अल्कोहल का द्रवांक निम्नतम होता है, मतलब उसके जमने की जो क्षमता होती है वो कम होती है, इसलिए बर्फीली क्षेत्रों में जो अल्कोहल को तापमापी के रूप में भी वरीयता दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? तो वो है एथिलीन ग्लाइकॉल। एथिलीन ग्लाइकॉल को इंजन हेतु जिसमें से हिमरोधी के तौर पर उपयोग किया जाता है। परम शून्य ताप क्या है? तो दोस्तों, आपको बताना है कि परम शून्य ताप क्या है। परम शून्य ताप जो होता है सैद्धांतिक रूप से एक न्यूनतम संभव तापमान है। अब किसी अगर एरिया में अगर मान लें कि वहाँ पे डिग्री सेल्सियस -40 से नहीं जा सकता, तो उस क्षेत्र का जो परम शून्य ताप होगा वो -40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, चाहे कोई भी तापमान हो। अगर मान लें कि अगर जम्मू कश्मीर में -30 डिग्री सेल्सियस से अगर नीचे नहीं जा सकता तापमान, तो ये परम शून्य ताप कहला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गर्म करने से विस्तारण करने से क्या होता है? पदार्थ का भार बढ़ जाता है या पदार्थ का घनत्व घट जाता है? तो जब भी आप किसी चीज़ को गर्म करेंगे तो उसका जो डेंसिटी होगी वो कम होगी और पदार्थ का जो घनत्व है वो कम हो जाता है, क्योंकि जो अणु जो होते हैं उनके अंदर भी एक विस्तार होता है और विस्तार होने से उनकी जो डेंसिटी होती है ये दूर दूर जाने लगते हैं और इस तरीके से इसकी डेंसिटी घट जाती है और उस प्रकार से टोटली मिलाकर बात करें तो पदार्थ का जो घनत्व है वो घट जाता है। जब बर्फ पिघलती है तब क्या होता है? ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों में से है। जब अगर बर्फ पिघलेगी तो उसका जो होती है आयतन जो होता है वो घट जाता है। आप एक ठोस बर्फ को लेंगे, एक अगर कोई ठोस बर्फ है, अगर आप उसको पूरी तरीके से पिघला देंगे, अपने हाथों पर ही पिघला देंगे, तो उसका जो आयतन देखेंगे वो जितना जगह घेरता है तो वो बहुत कम ही जगह घेर पाता होगा। तो इसलिए उसका जो आयतन कम हो जाने की वजह से आयतन जो होता है, जो वॉल्यूम जो घेरता है वो बहुत कम घेरता है। तो बर्फ पिघलती है तब आयतन घट जाता है। थर्मोस्टेट का संबंध किससे है? थर्मोस्टेट का संबंध जो होता है तापक्रम से
है। थर्मोस्टेट दोस्तों जनरली इंजन वगैरह में यूज़ किए जाते हैं। जो इंजन्स होते हैं अंदर जो पानी अगर गर्म हो जाता है तो 70 डिग्री सेल्सियस में उसमें सिस्टम फिट किया रहता है कि अगर 70 डिग्री सेल्सियस से अगर पानी अंदर गर्म हो गया तो थर्मोस्टेट का वाल्व ऑटोमेटिक खुल जाता है और वो जो होता है रेडिएटर की तरफ से बाहर वो सामने की तरफ पानी ऑटोमेटिक खुलकर आ जाता है। तो थर्मोस्टेट का जो संबंध है वो तापक्रम से हो जाएगा। थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है। किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है। आंसर हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? तो रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या काम होता है? एक समान तापमान को बनाए रखना थर्मोस्टेट का काम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान क्या होना चाहिए? अगर रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ अगर ताज़ा रखना है तो उसका सुरक्षित जो तापमान होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर रखेंगे तो खाद्य सामग्री जो होगी वो सुरक्षित रह सकती है। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त किया जाता है उसको क्या कहते हैं? पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। पूर्ण विकिरण पायरोमीटर कहा जाता है। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई बढ़ती है। इसकी चौड़ाई भी बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है, ठंडे के दिन में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातःकाल में छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्यों? इसका कारण है, आइए देख लेते हैं। लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। तो लोहा जो होता है ऊष्मा का वो अच्छा चालक होता है क्योंकि एक जगह अगर लोहा अगर जैसे एक जगह आपने हीट दिया तो आपने देखोगे कि कुछ ही समय बाद ये दूसरा हिस्सा भी गर्म हो जाएगा। तो लकड़ी जो होती है वो ऊष्मा की अच्छी चालक नहीं होती है, लेकिन जो लोहे का गुटका होता है वो लोहे का गुटका जो होता है ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। इस वजह से यदि हवा का तापमान बढ़ता है, अगला क्वेश्चन है, तो उसकी जल वाष्प ग्रहण करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है। अब दोस्तों टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा? डेंसिटी जो होगी वो आर्द्रता ह्यूमिडिटी बहुत कम होगी और ह्यूमिडिटी कम होने से जो टेम्परेचर जो होगा उसकी तरफ आर्द्रता जो होगी वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है और इस वजह से जल वाष्प ग्रहण करने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है और वाष्पीकरण की दर अगर तेज होती है तो वहाँ पर ओस नहीं बनेंगी बल्कि पानी की बूंदें बन जाती हैं। और वाष्पीकरण की दर मतलब कि आपने जैसा देखा होगा कि अगर कुकर में अगर वाष्पीकरण की दर अगर कम है तो आपको ओस और भाप दिखाई देंगे, लेकिन वाष्पीकरण की दर अगर ज़्यादा है तो वही बूंदों के रूप में जल्दी जल्दी आ जाते हैं और इस वजह से वाष्पीकरण की दर जो है वो तेज होने के कारण ओस नहीं बनती है। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक क्या नियंत्रित करता है? तो कमरे में लगा हुआ जो रेफ्रिजरेटर है केवल आर्द्रता और टेम्परेचर को नियंत्रित करता है, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। अगला क्वेश्चन है, डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है? तो डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है? वाष्पन शीतलन पर। कमरे को ठंडा किया जा सकता है तो संपीड़ित गैसों को छोड़ने से। तो अक्सर घर में आपने देखा होगा जो संपीड़ित गैसें होती हैं जो एसी वगैरह में लगे रहते हैं तो वो संपीड़ित गैसें ही होती हैं और उनको छोड़ने से वातावरण जो होता है वो ठंडा हो जाता है। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में कौन सा परिवर्तन होता है? तो अगर पानी में नमक मिलाएंगे तो क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। क्वथनांक फ्रेंड्स मतलब वो चीज़ होती है जिस चीज़ पर पानी का उबाल होता है तो क्वथनांक बढ़ता है। कहने का मतलब कि अगर पानी पहले 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर उबल रहा था तो क्वथनांक बढ़कर ये 105 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा और इसका जो जमाव बिंदु है वो जमने की, अब जमाव बिंदु जैसे मतलब कि कोई भी अगर बर्फ जो जमता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है तो उसका जमाव बिंदु भी घट जाएगा। ये 1 डिग्री सेल्सियस पर जमेगा या तो 2 डिग्री सेल्सियस पर जमेगा। क्लियर है? देखिए अगला क्वेश्चन है, जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु क्रमशः बढ़ेंगे। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में क्वथनांक बिंदु जो होगा बढ़ेंगे और हिमांक मतलब जमने की जो बिंदु होंगे, घटने की दर है वो घटेगी।
थर्मस बोतल में पेय पदार्थों को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर निम्न की परत, किसकी परत चढ़ाई जाती है? उसी टेम्परेचर पर। आपने थर्मस देखा होगा जिसमें अगर चाय वगैरह कुछ लेकर जाते हैं तो उस थर्मस के इनसाइड में एक रजत की, सिल्वर की जो परत चढ़ाई जाती है, और इसी वजह से इसमें रखे हुए जो पदार्थ है उसके टेम्परेचर में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। गर्मी में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदायक है। क्यों? क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। और इसी के जस्ट अपोजिट, अगर आपने गर्मियों में अगर ब्लैक कपड़े पहने हुए हैं तो ब्लैक चीज़ें जो होती हैं ऊष्मा को ज़्यादा अवशोषित करती हैं और रिफ्लेक्ट नहीं करती, और ऊष्मा को अवशोषित करने की वजह से ये चीज़ें गर्म हो जाएंगी। और अगर गर्मी में आपने ज़्यादा अगर आपने ब्लैक कपड़ा पहना हुआ तो वो चीज़ों को अवशोषित करेंगी और वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी, और इसकी वजह से आपको आरामदायक नहीं मिलेगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदायक होता है क्योंकि वो सारी ऊष्मा को रिफ्लेक्ट कर देती हैं। अगला क्वेश्चन है, पसीने का मुख्य उपयोग है तो शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित रखना। अगर शरीर से अगर पसीना अगर नहीं निकलेगा तो हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल नहीं हो पाएगा। अगला क्वेश्चन है, गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होती है। क्यों? क्योंकि पंखा ठंडी हवा देता है। ये बहुत सिंपल आसान है। देखिए अगला क्वेश्चन है, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्नों में से है। तो वाष्पीकरण के द्वारा जो होता है, घड़े का जो पानी होता है वो ठंडा हो जाता है। ग्रीष्म काल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है जब मौसम उमस वाला होता है। ग्रीष्म काल मतलब गर्मी के दिनों में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है। आर्द्र मतलब जो होती है थोड़ी सी, मतलब कि ज़्यादा गर्माहट नहीं, इसका अनुभव कब होता है? जब उमस वाला होता है। तो आपने कभी कभी ऐसी धूप भी देखी होगी, मतलब धूप तो नहीं होती लेकिन वो धूप आपको लगती है, तो कहने का मतलब वही है, उसी में ये उमस वाला होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। क्यों? क्यों नहीं करते? हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव के कुछ अधिक दबाव डालता है। तो दोस्तों हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड प्रेशर है उसका जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बहुत ज़्यादा है, और इस वजह से हमारे ऊपर जो वायुमंडल जो प्रेशर पड़ता है वो हमारा कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन इसी की अपेक्षा अगर आप किसी समंदर के अंदर अगर चले जाएंगे, अगर आप किसी समंदर के अंदर आप तैर कर रहे हैं, जैसे तैराकी लोग होते हैं तो बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ नहीं जाते। दिक्कत यही है कि जब अगर वो अंदर तक की तरफ जाएंगे तो उनको सांस लेने में दिक्कत होगी, क्योंकि उनके अंदर की जो ब्लड प्रेशर है वो जो वाटर की जो ये जो वाटर प्रेशर जो बनेगा, ये यहाँ पर जो प्रेशर पड़ेगा उसके ऊपर, वो जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, और इस वजह से वो अंदर की तरफ नहीं जाते। तो वायुमंडल में हमारे ऊपर दबाव इसलिए नहीं पड़ता वायुमंडल का, क्योंकि हमारे अंदर में जो ब्लड प्रेशर है वो वायुमंडल की अपेक्षा बहुत ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। क्यों? क्योंकि अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। ये सही आंसर है। अधिक प्रेशर अगर रहेगा तो अधिक तापक्रम पर जल्दी उबलता है। अगला क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा। तो प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखा गया वजन पर। यह हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या होता है? इसका आयतन सबसे पहले तो घटता है और फिर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। क्यों? उसके जमाव में फैलाव होता है, उसके पानी जमने में उसका आयतन बढ़ता है। और आपने देखा होगा कि अक्सर करके ठंडियों में जो ज़मीनों के अंदर जो पाइप से पानी ट्रांसफ़र किए जाते हैं वो पाइपें फट जाती हैं। प्रॉब्लम यही होती है कि ठंडियों के दिन में उसके अंदर जो पानी होता है वो जम जाने के कारण उसका जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इस वजह से पाइपें फट जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, जलयुक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा पिघलता है तो पानी का स्तर क्या होगा? पानी का स्तर भी वही रहता है। अगला क्वेश्चन है, साफ मेघ रहित रात्रों की तुलना में मेघाच्छन्न रातें अपेक्षाकृत गर्म होती हैं क्योंकि पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परिवर्तित करते हैं। क्योंकि जो बादल होते हैं ना, पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परावर्तित करते हैं।
अगला क्वेश्चन है, बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती है, क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोक लेते हैं और इसलिए जो होती हैं आकाश वाली रातें अधिक गर्म हो जाती हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के स्थल से छोड़ा जाता है, वायुमंडल ऊंचाई पर जाने से क्या होगा, उसका गुब्बारे के अमाप में वृद्धि होगी, गुब्बारे के अमाप में वृद्धि होती है। देखिए अगला क्वेश्चन है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने कमरे में रखा हुआ जो रेफ्रिजरेटर है आपने उसका अगर दरवाज़ा खोल दिया तो कमरे को थोड़ा सा और भी गर्म किया जा सकता है, लेकिन ऐसा लगता है कि अगर रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को अगर खोल दिया जाए तो कमरा ही ठंडा हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे 40+40 क्वेश्चंस जो ऊष्मा और गतिकी से संबंधित थे। आने वाले जो डेज होंगे उसमें हम इसी तरीके से प्रतिदिन 40 क्वेश्चंस का इसी तरह अभ्यास करेंगे